नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में शानदार तेजी देखने को मिल रही है और उम्मीदें पूरी थी। कल रात ही आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि आज रात डील आ सकती है, डील साइन हो सकती है। हालांकि डील में डिले हो गया है, डील साइन नहीं हुई है, लेकिन समझौता हो गया है दोनों पार्टीज के बीच में, यूएस और ईरान के बीच में। जो डील कल साइन होनी थी वो नहीं हो पाई है बिकॉज ऑफ इजराइल ने एक अटैक करा बैरट के ऊपर, जिसकी वजह से डील साइन होने में थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन ऑफिशियल लेवल पे समझौता हो चुका है। अब ऑफिशियल लेवल पे जो डील साइन होना बची है वो 19 जून फ्राइडे को स्विट्जरलैंड में होगी। तो 19 तारीख को शुक्रवार को डील साइन ऑफिशियली हो जाएगी, लेकिन समझौता हो चुका है। समझौता की शॉर्ट में डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। समझौता में यूएस ने, ईरान ने दोनों एग्री करते हुए दिखे हैं कि जो ईरान है वो ना तो न्यूक्लियर वीपन बनाएगा और ना खरीदेगा। जो यूएस है वो नवल ब्लॉकेड हटाने का ऑथराइजेशन दे चुका है। नवल ब्लॉकेड धीरे धीरे हटेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो रहा है। आज से ही समझौता हो चुका है, डील साइन नहीं हुई है, लेकिन नवल ब्लॉकेड आज से ही हटने का ऑथराइजेशन पहुंच गया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आज से ही ओपन होगा। एक नहीं, दो नहीं, पांच कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने कहा है कि अगर ईरान जो है वो जो कुछ भी अभी बात हुई है उन्हें कंप्लाई करता है, अटैक नहीं करता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को फॉलो करता है, तो फिर उसके ऊपर लगे सैंक्शंस में रिलीफ दिया जाएगा, सैंक्शंस हटाए जाएंगे। तो ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, जिसके बाद आज आपने ग्लोबल मार्केट्स में तेजी देखी और कच्चे तेल में भारी भरकम गिरावट देखी है। तो शुरुआत करना चाहूंगा कच्चे तेल के साथ। सबसे पहले अगर कच्चे तेल की बात करी जाए तो $83 प्रति बैरल के भी नीचे निकल गया है कच्चा तेल। इस समय करीब 5% की भारी गिरावट कच्चे तेल में दिख रही है और मार्केट एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि ये कच्चा तेल और गिर सकता है, $80 के पास पहुंच सकता है। और अगर $80-83 की बात करूं तो ये अब किसी भी कंट्री के लिए दिक्कत का विषय नहीं होना चाहिए, ये अब न्यूट्रल सामान्य भाव माना जाना चाहिए। ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं। पहले एशिया के साथ शुरुआत करना चाहूंगा आप सभी के लिए। जापान के मार्केट 5% ऊपर है, शंघाई 1.6% ऊपर है, हैंगसेंग आधा % ऊपर है, कॉस्पी 5.25% ऊपर है, मलेशिया आधा % ऊपर है, ताइवान 2.25% की तेजी में है। भारतीय बाजार पे आता हूं। निफ्टी 24,000 का लेवल भी दिन के दौरान एक बार दिखा चुका है। अभी अगर आप देखें तो 23,921, 300 पॉइंट रैली करता हुआ दिख रहा है। परसेंटेज टर्म्स में 1.25% ऊपर है। सेंसेक्स में 1.3% की तेजी है। बैंक निफ्टी 0.9% ऊपर है और मिड कैप स्मॉल कैप 1.5% से ज्यादा तेजी में दिख रहे हैं। मार्केट ब्रेथ पे नजर डालिए। 2485 शेयर्स पॉजिटिव हैं, 470 शेयर्स नेगेटिव हैं। बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या काफी ज्यादा है गिरने वालों से। टॉप सेक्टर्स हैं आज रियल एस्टेट, ऑटो, मेटल, मिड कैप सिलेक्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, पीएसयू बैंक्स। ये आपके लिए लीडरशिप में आज। गिरावट कहां हो रही है? कहीं नहीं, केवल फार्मा इंडेक्स लाल निशान में है, फ्लैट टू नेगेटिव। आरती इंडस्ट्रीज आज 12% भागता हुआ दिख रहा है, तूफानी तेजी में लौटा है। कल्याण ज्वेलर्स करीब 12% ऊपर है, गैब्रियल इंडिया 11% ऊपर है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक 10% ऊपर है, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज में तूफानी तेजी है और बड़ी लंबी लिस्ट है जो आज 8-10% ऊपर है। गिरने वाले शेयर्स की लिस्ट बड़ी छोटी है, लेकिन टॉप लूजर है औरोबिंदो फार्मा 5% समथिंग नीचे है। ओला इलेक्ट्रिक में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है आपको 3-3.25% की। एस्टर डीएम हेल्थ केयर, ग्रेन्यूल्स इंडिया में भी हल्की फुल्की गिरावट दिख रही है आप सभी को। आगे वेदांता की 4 डीमर्ज कंपनियां लिस्ट हो चुकी हैं। वेदांता आयरन एंड स्टील 21 रुपीज पे लिस्ट हुआ है, वेदांता पावर 40 रुपीज पे है, वेदांता ऑयल एंड गैस 36 रुपए के करीब है, वेदांता एल्यूमिनियम 496 रुपए पे है। वहीं वेदांता लिमिटेड की बात करूं तो ये 304 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। वेदांता लिमिटेड को छोड़कर वेदांता की चारों जो आज लिस्ट हुई हैं कंपनियां वो T2T सेगमेंट में, यानी ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट। सिंपल भाषा में इसका मतलब होता है कि अगर आप आज खरीदोगे तो आज बेच नहीं सकते और अगर आज बेचोगे तो आज खरीद नहीं सकते। 5% के लोअर सर्किट पे खड़ी हैं ज्यादातर कंपनियां। मेरा मानना यह है कि इन्हें टाइम दीजिए थोड़ा, 3-6 महीने का कम से कम। ना खरीदो ना बेचो, अगर मिला है डीमर्जर के रूप में तो होल्ड करो और अगर नहीं मिला है तो अभी वेट करो।
ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। बाकी डीमर्जर के बाद अगर आप देखें तो डीमर्जर से पहले वेदांता का शेयर प्राइस था 778। डीमर्जर के बाद आज की डेट में स्टॉक का भाव अगर आप देखें तो करीब 900 रुपए के समथिंग निकल रहा है, यानी 122 रुपए प्रति शेयर का फायदा हुआ है डीमर्जर की वजह से इन्वेस्टर्स को। लेकिन आज बेच नहीं पाओगे लोअर सर्किट की वजह से। लेट्स सी ये फायदा कितना रह जाएगा या कितना बढ़ेगा। आगे निफ्टी की बात करना चाहूंगा। 11 स्टॉक्स नेगेटिव हैं, इनफैक्ट 10 नेगेटिव है, कोल इंडिया फ्लैट है। 40 स्टॉक्स में बढ़िया तेजी आपको देखने को मिल रही है। टॉप गेनर ट्रेंट है 6.5% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस 4.5% ऊपर, इटर्नल, आइशर मोटर, इंडिगो में भी अच्छी खासी तेजी आपको दिख रही है। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं यूरोपियन मार्केट्स की। फिट्सी फ्लैट टू पॉजिटिव है, डेक्स 1.25% ऊपर और कैक में 1% की तेजी है। वहीं यूरोप 600 करीब 0.75% की तेजी में दिख रहा है आप सभी को। बात करें डाउ फ्यूचर्स की तो डाउ फ्यूचर्स आपके लिए करीब 450 पॉइंट ऊपर है और नेस्डेक फ्यूचर्स में करीब आपके लिए 625 पॉइंट्स की तूफानी तेजी दिख रही है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।